एक साधारण स्कूल से पढ़कर निकले असाधारण कारोबारी की उधारी के 5,000 रुपए से आज 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मालिक बनने की, साइकिल पार्ट से लेकर आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेट कंपनी की। ये ब्रांड स्टोरी है एयरटेल और उसके मालिक सुनील मित्तल की। एयरटेल प्रीपेड प्लान को 20 से 25% तक बढ़ाने के लिए चर्चाओं में है। ये कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे? इस कंपनी को ये पर दिए हैं सुनील मित्तल ने। सुनील मित्तल इनसे और हीरो साइकिल के संस्थापक ब्रजमोहन लाल मुंजाल का एक रोचक किस्सा है। ये उन दिनों की बात है जब लोग चेक का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। मैं एक बार हीरो साइकिल के संस्थापक ब्रजमोहन लाल मुंजाल के पास गया और उन्हें 5,000 रुपए का एक चेक लिखने को कहा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। जब मैं वहां से आने लगा तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इसकी आदत मत डालना। और सुनील मित्तल ने कभी इसकी आदत नहीं डाली, खूब मेहनत की और आज वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेट कंपनी के मालिक हैं। उनके पास 33 करोड़ यूजर्स हैं और 4.36 लाख करोड़ रुपए की कंपनी भी। पंजाब के लुधियाना में जन्मे सुनील भारती मित्तल एक राजनेता और 2 बार सांसद चुने गए सतपाल मित्तल के बेटे हैं। सुनील की शुरुआती पढ़ाई पहले मसूरी के बिनबर्ग स्कूल और फिर ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में हुई। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के आर्य कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन जीवन की असली शिक्षा सुनील मित्तल को स्कूल से ज्यादा खुले आसमान के नीचे मिली। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई चीजें ट्राई की। सबसे पहले अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए और साइकिल पार्ट्स का काम शुरू किया, लेकिन यह कारोबार सीमित था, लिहाजा उन्होंने दूसरा बिजनेस करने की ठानी और रुख किया माया नगरी मुंबई का। उन्होंने अपने भाई राकेश और राजन के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग की स्थापना की। साइकिल के धंधे को बेचकर इंपोर्ट लाइसेंस हासिल किया, सुजुकी की डीलरशिप ली और भारत में उनके इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर बेचना शुरू किया। मुनाफा हुआ और कारोबार जमने लगा, लेकिन यह कारोबार पूरी तरह जम पाता उससे पहले ही सरकार ने जनरेटर के निर्यात पर रोक लगा दी। सुनील का बिजनेस एक झटके में ठप पड़ गया, लेकिन एक बार फिर मित्तल ने वो करने की ठानी जो अभी तक भारत में किसी ने नहीं किया था। वो ताइवान से पुश बटन फोन भारत इंपोर्ट कर लाए और भारत में इन्हें बीटेल ब्रांड के नाम से बेचना शुरू किया। इस बिजनेस में भी उन्हें शुरुआत में मुनाफा हुआ। 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल सेवा के लिए लाइसेंस बांटने शुरू किए। सुनील ने इस अवसर को समझा और फ्रेंच कंपनी विवेंडी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सेल्यूलर लाइसेंस हासिल किए। 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्यूलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड पर काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके 20,000, फिर 20 लाख और फिर 20 करोड़ यूजर्स हो गए। जेटी होल्डिंग से लेकर स्काईसेल कम्युनिकेशन के टेकओवर तक कंपनी ने कई आक्रामक स्ट्रेटजीज अपनाई। 2001 में स्पाइस सेल कोलकाता का अधिग्रहण किया और कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। 2008 में 6 करोड़ कस्टमर्स, $40 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ कंपनी दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी बनी। लेकिन जियो की लॉन्चिंग के बाद एयरटेल डगमगाने लगी। उस वक्त एवरेज कॉलिंग रेट 58 पैसे प्रति मिनट था, जो 2018 में घटकर 18 पैसे और अब उससे भी नीचे आ गई है, जिसके बाद अब एयरटेल को भी मार्केट के हिसाब से अपनी दरें नीचे लानी पड़ी हैं। एयरटेल न सिर्फ अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, बल्कि अपने प्रीपेड टैरिफ प्लान में 25% तक बढ़ोतरी कर मुनाफे में भी आने की कवायद शुरू कर रहा है। इसका उसे कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी दुनिया भर में 48 करोड़ कस्टमर्स वाले एयरटेल की ब्रांड स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।